बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे ज़ाविया का ज़िक्र है, अशफ़ाक़ साहब का ज़िक्र है। ज़ाविया में उनके लेक्चर्स हैं और बहुत ही पुरमफ़हूम बातें हैं। अशफ़ाक़ साहब कहते हैं कि हमने सीखने का अमल कम कर दिया है या ख़त्म कर दिया है या न होने के बराबर है। ज़िंदगी में जब तक हमारी सांस है, जब तक हम ज़िंदा हैं, सीखने का अमल ज़िंदा रहता है और ख़त्म नहीं होता। कहते हैं जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, उस दिन आप समझें कि आपके ज़िंदगी का मरहला आगे बढ़ना ख़त्म हो गया है। हम समझते हैं कि हमने थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया है, हमें बहुत कुछ आता है, हम अब बताने वाले हैं, यानी हम ये समझते हैं कि लोग हमसे सीखें, मगर हकीकत ये होती है कि हम सीखने के मरहले तक आखिरी दम तक होते हैं। कहते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, बड़ों से छोटे भी सीखते हैं और छोटों से बड़े भी सीख सकते हैं, मगर हम समझते हैं कि हम जिस उम्र में आ गए हैं उसके नीचे तबके में जितने भी लोग हैं हम नहीं सीख सकते। कहते हैं कि जब हम स्कूल पढ़ा करते थे, हमारे एक मास्टर साहब थे, बहुत ही ज़ालिम थे, बहुत अछूते अंदाज़ की मार देते थे। वो क्या करते थे कि डायरेक्ट पिंडलियों में ज़ोर से चुटकी मारते थे, जैसे कांधा ही हमारा चला जाए। अब हमें बहुत दुख होता था, दर्द होता था। अब हमने क्या करना था, सोच सोच कर थक गए। कहते हैं इसका हल मैंने अपने मामू से सीखा। हमारे मामू दफ्तर में काम करते थे, अफसरान उनके एक बॉस से उनसे लगती नहीं थी, और उस बॉस से जिन लोगों की लगती थी उनसे भी उनको बहुत शिकायत रहती थी। मेरे मामू ने ये तरीका अख्तियार किया कि जितनी भी बुराइयाँ, जो भी ख़ामियाँ या जितनी भी गलतियाँ होती थी, उन्होंने एक तरीका अपनाया कि उन्होंने ख़त लिखना शुरू कर दिए। बॉस के नाम ख़त लिखे और उनके जितने भी हरीफ थे या उनकी फेवर में जितने लोग थे जो मामू को पसंद नहीं थे, उनके ख़िलाफ़ भी लिखना शुरू कर दिया, और उनकी वो बुराइयाँ, वो ख़ामियाँ जिससे बेहतरी आ सकती थी, वो एक गुमनाम शख्स के नाम लिखते और उसके नाम करके मुझे ये अक्सर ख़त देते थे। मैं मुख्तलिफ़ डाकखानों से पोस्ट करके आता था कि पता न चले कि कहाँ से आई हैं और किस सोर्स से आई हैं। अब चूँकि मैं मुख्तलिफ़ औक़ात में ये ख़ुतूत उनको भेजता था और उनके अफ़सरान ये पढ़ते थे, जिनको मालूम नहीं होता था कि ख़त किसने लिखा है और उनके ही बारे में है और हकीकत भी उनके मुतालिक है। फिर कहते हैं मामू ने मुझे बताया था, अब मैं दफ़्तर जाता हूँ तो अफ़सर भी सीधा होता है और उनके हरीफ भी सीधे होते हैं। अब कहते हैं हम सीखने के अमल से थे, हम बच्चे थे, हमने ये तरीका अपना लिया कि अब मास्टर साहब को तो हम कहने से रहे या किसी से शिकायत करने से नहीं रहे। फिर कहते हैं मेरा क्लास फेलो था गोरदयाल, मास्टर साहब थे खींचू। अब खींचो के नाम हमने एक तालिब इल्म गुमनाम के नाम से ख़त लिखा और उन्हें कहा कि मास्टर साहब, आप ये जो पिंडली में ज़ोर से चुटकी बजाते हैं, इससे हमारा कांधा निकल जाता है। आप इस तरह कीजिए कि कम से कम 50% रियायत करके हल्की सी चुटकी डालिए कि कांधा भी बच जाए और शागिर्द भी आने से बच जाए। अब कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमने बहुत से तालिब इल्म गुमनाम के नाम से मुख्तलिफ़ डाकखानों से ख़ुतूत लिखे और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मास्टर साहब ने वो चुटकी आहिस्ता आहिस्ता ढीली कर दी। अब कहते हैं दूसरा मरहला, एक शख्स था, दोस्त था हमारा, बहुत अच्छा शायर था, दानिशमंद आदमी था, तबीब भी था, जमाल सुईदा उनका नाम था। उनकी सोहबत ने हमने एक बात ये सीखी, तो उन्होंने एक मरतबा महफ़िल में कहा था, कहा कि देखो हीरा होता है, बहुत कीमती हीरा होता है, मगर जो छोटे हीरे होते हैं वो उससे कम कीमत के होते हैं। मगर आप एक तजुर्बा करके देखें, एक थैली में, एक किसी चीज़ में आप छोटे और बड़े हीरों को यकसां रख दें, कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे जो बेरौनक, बेरोशनी वाले छोटे हीरो होंगे, उनमें भी वही चमक और उनमें भी वही रोशनी आ जाएगी, और हद ये है कि उनमें भी बड़े हीरो वाली ख़ुसूसियात आ जाएंगी। हम सोहबत से सीखते हैं, सोहबत में बैठते हैं। अगर हम छोटे हीरे हैं, बड़े हीरे उस वक्त तक बन सकते हैं जब तक हम बड़े हीरों के साथ नहीं रहेंगे। कहते हैं जमाल सुईदा ने एक मरतबा मुझे ये भी बताया था, कहा कि देखो एक सादा सा हीरा है, उसे अगर रॉ मटेरियल में देखा जाए तो वो एक संग है,
पत्थर है और वो एक मादनी चीज़ है, मगर जब तक उसे तराशा नहीं जाता तब तक वो हीरा हीरा नहीं बनता। हम एक संग हैं, एक पत्थर हैं। जब तक हम किसी से सीखते नहीं हैं, किसी की सोहबत में नहीं जाते, तब तक हम पत्थर रहते हैं, हीरा नहीं बनते। कहते हैं अपने सीखने के अमल को सारी ज़िंदगी जारी रखें। अगर आप इस अमल को बंद कर देंगे, एक सादा सा पत्थर हो जाएंगे, आप हीरा कभी भी नहीं बन सकते। एक आखिरी कोटेशन अशफाक साहब की, कहते हैं दरख्त इस वजह से फल नहीं देता कि वो दरख्त है, दरख्त इस वजह से फल देता है कि उसकी जड़ें मज़बूत होती हैं, उसका बीज कीमती होता है, वो बीज बढ़कर फल की शक्ल में इख्तियार आता है। हम आदमी हैं, हम सादा हैं, हमारी जड़ें मज़बूत होंगी, हमारा बीज, हमारी सोहबत अच्छी होगी तो हम फलदार दरख्त बनेंगे, दूसरों को फल भी देंगे और फैज़याब भी कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।